यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूपिड क्रीचर्स आते हैं जो अकेली लड़की को देखकर अपना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। लड़के यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आते हैं और गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर यहाँ पर रंगरलियां मनाते हैं। क्या सिक्योरिटी है यहाँ पर हम लोगों के लिए? पुलिस मुलाजिम को भी मैं कहूँगा कि आप भी सेहत बना लीजिए, पार्कों में घूम के देख लीजिए एक बार, आपकी सेहत बनेगी। और ये जो मुस्टंडे घूमते हैं यहाँ पर, जो आवारा लड़के यहाँ पर घूमते हैं, कम से कम उनको सुधार मिलेगा और जो औरतों की सिक्योरिटी, बाल बच्चों की सिक्योरिटी वो हो जाएगी। एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम, ये तीसरी चौथी बार मैं ये फेस कर रही हूँ। जिस महिला का आपने बयान सुना वो शिक्षित घराने से हैं और शिक्षित घराने के साथ साथ होने के नाते वो एक एडवोकेट हैं, लेकिन ना वहाँ लाइट्स हैं तो कोई ना कोई आता है वहाँ पर अपना सोचता कि अकेली लड़की खड़ी है इजीली अवेलेबल होगी, शुरू हो जाता हमने कुकर्म करने वहाँ पर खड़ा होके। जो रनिंग ट्रैक है ना उसके ऊपर पूरा अंधेरा है और कहीं कहीं जो है ना रोडी पत्थर भी पड़ा है, कहीं कहीं एंडुलेशन भी है। मैं अभी खड़ा हूँ यवनिका के सेक्टर 5 पार्क में और यहाँ पर दिखाएंगे फिलहाल पार्क की स्थितियाँ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अंधेरा बना हुआ है और इसके साथ ही यवनिका का ओपन थिएटर है। साथ साथ अभी आपको मैं मामला पूरा बताऊंगा क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, जो साथ में जो रोड है यहाँ से जो देखिए निकल रहा है, जो यहाँ पे कहते हैं ना इसको फुटपाथ जो है जो साथ में रोड पार्क के बनाया हुआ है, ये यवनिका का पूरा ओपन पार्क है और इस पार्क के अंदर किसी तरह की दिक्कतें और परेशानियाँ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सबसे बड़ी शिकायत की जो लोग यहाँ से निकलते हैं वो अंधेरे का सामना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं लाइटें यहाँ पर लगी हैं, लेकिन कितनी लाइटें लगी हैं, क्या उस पूरी लाइटों से यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है? अब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, लाइटें जो है पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं लगी, जिसकी वजह से जो आसपास के जो लोग हैं यहाँ से निकलते हैं अंधेरे में, औरतें भी निकलती हैं, बेटियां भी निकलती हैं, माँ बहन सब यहाँ से निकलती हैं, तो उनको किसी न किसी तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये विंटर्स हुए अंधेरा जल्दी होने लग गया है, यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूपिड क्रीचर्स आते हैं जो अकेली लड़की को देखकर अपना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। अब वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मुझे तो आती है शर्म। अगर आप समझदार हो तो खुद समझ सकते हो कि क्या करते होंगे कि एक लड़की को इतना गुस्सा आया। एंड दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम, ये तीसरी चौथी बार मैं ये फेस कर रही हूँ। गर्मियों में से वहीं पर ही जिम करती हूँ मैं, वहाँ पर ही एक्सरसाइज करती हूँ मैं, लेकिन ना वहाँ लाइट्स हैं तो कोई ना कोई आता है वहाँ पर अपना सोचता कि अकेली लड़की खड़ी है इजीली अवेलेबल होगी, शुरू हो जाता हमने कुकर्म करने वहाँ पर खड़ा होके। तो हम यहाँ पर कुकर्म देखने नहीं आते किसी के, हम अपना वर्कआउट करने के लिए आते हैं। मुझे कोई पुलिस नज़र नहीं आती यहाँ पर, नहीं है, बाहर होती है खड़ी, अंदर कोई पुलिस नहीं होती है और ना लाइट्स हैं वहाँ पर। अगर आप जाओ खुद देख लो, वहाँ पर जिम एरिया के पास लाइट्स नहीं है। मैं अपना वर्कआउट करने आती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं तो व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों है यहाँ पे पुलिस, क्यों है सामने महिला थाना, क्यों है बाकी चीज़ें? अब कुछ तो देखो यार, क्योंकि ये लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं, मैं अकेली नहीं आती, और भी आती हैं, हो सकता है कोई आवाज़ उठाती हो कोई ना उठाती हो। कंपेरेटिवली लड़कियां कम हो गई हैं यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए, पहले बहुत आती थी और ये पहली बार नहीं हुआ। पहले इसी के पीछे यहाँ पर खड़ा होकर कोई लड़का न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, उससे पहले भी रास्ते चलते 2-3 कभी यहाँ पे वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं। क्या सिक्योरिटी है यहाँ पर हम लोगों की? जिस महिला का आपने बयान सुना वो शिक्षित घराने से हैं और शिक्षित घराने के साथ साथ होने के नाते वो एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट होने के नाते उनका ये कहना है कि अगर कोई ना कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो ऐसे कहीं ना कहीं लेडीज़ों के साथ जो है दिक्कत और परेशानियां लगातार आएंगी। मैंने आवाज़ उठाई है क्योंकि दिक्कत परेशानी मुझे आई है, अब कहीं ना कहीं औरों के साथ दिक्कत परेशानी ना आए जिसको लेके मैंने आवाज़ तो उठाई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 2 या 3 जो लोग हैं या 2 या 3 जो युवक हैं वो इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर औरतों के साथ या फिर बच्चों के साथ या फिर महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और अभद्र तरह का व्यवहार करते हैं और कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज़ भी है वो लोग करते हैं, लेकिन कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्हें आरोप लगाया कि साथ साथ जो है यहाँ पर महिला थाना भी है, लेकिन महिला थाना होने के बावजूद भी यहाँ पर ना तो किसी पुलिस कर्मचारी की ना किसी महिला पुलिस मुलाजिम की यहाँ पर गश्त नज़र आती है। अब गश्त इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि महिला थाना बिल्कुल नज़दीक है। अब समझिए कि जब महिलाएं यहाँ पर लगातार वॉकिंग करती, या तो आप इस वॉकिंग को बंद कर दीजिए कि शाम को 5 बजे के बाद या अंधेरे में वॉकिंग नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आप वॉकिंग कराते हैं, यहाँ पर लोग सैर करने आते हैं, महिलाएं सैर करने आते हैं, बुजुर्ग सैर करने आते हैं, बच्चे सैर करने आते हैं, तो यहाँ पर सैर के या तो प्रबंध आप बंद कर दीजिए। वरना आप देखिए मेरे सामने मैं कुछ शॉर्ट्स भी बीच बीच चलाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कितना अंधेरा है और मैं जानबूझ के अंधेरे में ही खड़ा हूँ क्योंकि उजाले की तो तस्वीरें ये लोग दिखा देंगे, प्रशासन जो है उजाले की तस्वीर दिखा दे, लेकिन अंधेरे की तस्वीर जो है, जिस तरह से महिला बिलखती हुई जो मीडिया से मदद मांगने आई थी और साथ साथ एचएसवीपी के अधिकारी ईओ हैं गगनदीप सिंह, उनसे भी एक प्रोग्राम हो रहा है, सूफी का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर आके उनसे मुलाकात की कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की बात करी जाती है या फिर लाइटिंग की बात करी जाती है, तो व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, जिससे यहाँ की महिलाएं जो यहाँ पर आती हैं, माँ बहन बेटियाँ आती हैं, वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। और पहले के मुकाबले अब अगर यहाँ पर औरतों की बात करी जाती है,
महिलाओं की बात करी जाती है या फिर माँ बहन बेटियों की बात करी जाती है, तो पहले से अब जो सैर करने का आंकड़ा है उनका कम होता जा रहा है। रीज़न उसका सिर्फ यही है कि इस पार्क के अंदर सिक्योरिटी नाम की व्यवस्था जो है वो नहीं है। लड़के यहाँ पर आके न्यूडिटी कोई बातें करते हैं, लड़के आके यहाँ मिसबिहेव करते हैं, लड़के यहाँ पर आकर ताश खेलते हैं, लड़के यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आते हैं और गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठकर यहाँ पर रंगरलियाँ मनाते हैं। अगर ये व्यवस्थाएं चल रही हैं तो इसको देखने वाला कौन है? आपको देखना चाहिए कि व्यवस्थाएं जो है इसके लिए जिम्मेवार कौन है, आप किस संस्कृति के साथ जीना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पर इतना बड़ा पार्क है यवनिका का, उस पार्क के अंदर कितनी सिक्योरिटी लगाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने सवाल है आपके यहाँ साथ दाग सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो ये चिंता का विषय है। औरत ने, इन महिला ने अपनी जिम्मेवारी, अपना फ़र्ज समझते हुए इन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन इस आवाज़ के ऊपर कितनी कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन इसके ऊपर सख्त निर्देश लेगा? कि जो लाइटिंग की व्यवस्था की अगर बात करता हूँ तो समय लगेगा, मैं मान सकता हूँ कि समय लगेगा, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन की गश्त यहाँ पर नहीं होनी चाहिए? लोग जो है टॉर्च लेकर यहाँ से निकलते हैं अंधेरे में, टॉर्च जलाकर, मैं आपको शॉट दिखाऊंगा, टॉर्च जला के लोग यहाँ से निकलते हैं और इसलिए जो दिक्कतें और परेशानियाँ उसका सामना करते हैं। फिलहाल जो दिक्कतें और परेशानियाँ हो रही है, साथ साथ एक व्यक्ति जो है, बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने क्या कुछ कहा लाइट जला के जब निकल रहे थे, सुनिए पहले। या किस वजह से टॉर्च लेकर घूम रहे हैं? जो रनिंग ट्रैक है ना उसके ऊपर पूरा अंधेरा है और कहीं कहीं जो है ना रोडी पत्थर भी पड़ा है, कहीं कहीं एंडुलेशन भी है जी, तो इम्बैलेंस होने का पूरा डर है और कई जगह पे पानी भी पड़ा है। तो सर इस टाइम कहीं ना कहीं लाइट की व्यवस्था जो है काफ़ी मतलब चल रही है आपको? आई थिंक इट शुड बी देयर ऑन द होल। सर लेडीज़ भी यहाँ पर हैं काफ़ी, जो लेडीज़ भी निकलती हैं। हाँ, वो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ जैसे बच्चे लड़कियाँ अकेले भी घूम रहे हैं। ठीक है। अब इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा, बुजुर्ग हैं हमारे व्यक्ति, उन्होंने कहा कि लाइट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और साथ साथ लाइट की व्यवस्था ना होने से हम लोग टॉर्च जो है जला के निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि रोड के जो फुटपाथ बनाया हुआ है, इस फुटपाथ के ऊपर कंकर भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं और साथ साथ कोई कीड़े मकोड़े घूम रहे हो तो कहीं ना कहीं पैरों में लग जाएंगे, जिसकी वजह से कोई दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। तो प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या यही व्यवस्थाएँ हैं, क्या प्रशासन की तरफ से यही व्यवस्थाएँ हैं? इस जो यवनिका पार्क है, इसके लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहले भी एक बार आवाज उठा चुके हैं कि व्यवस्थाएं सही नहीं है। सामने दिखाएंगे, जिस तरह देखिए अभी दो जो युवक जा रहे हैं लोग साथ में, वो साथ में फुटपाथ में, वो भी टॉर्च जलाते हुए जा रहे हैं। अब वो टॉर्च इसलिए जला रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कीट पतंगे हो या फिर कंकर हो रोड के ऊपर या कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि रोशनी वहाँ पर फिलहाल नहीं है। तो रोशनी की व्यवस्था जो है प्रशासन कर क्या रहा है? लगातार इतने पैसे खर्च किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या ऐसी व्यवस्थाओं पे या फिर औरतें, माँ, बेटियां, बहन निकलती हैं यहाँ से, उनकी व्यवस्था और सिक्योरिटी की बात करी जाए तो उसके लिए प्रशासन कितना जिम्मेवार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ महिला पुलिस की बात करी जाए तो महिला पुलिस भी खास जिम्मेवार है, क्योंकि महिला थाना चंद कदमों पे, यानी कि पार्क खत्म होता है, पार्क की सीमा के साथ ही महिला थाना भी है। तो क्या महिला थाना का फर्ज नहीं बनता कि शाम के समय जब अंधेरा होता है तो यहाँ पर महिला जो मुलाजिम है उनकी गश्त जरूर करवाई जाए? डायल 112 की जो है गाड़ी यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो खड़ी होती है, लेकिन वो पार्क के बाहर खड़ी होती है। क्या अंदर पुलिस मुलाजिम को नहीं सैर करना चाहिए? उनकी भी सेहत देखनी चाहिए। पुलिस मुलाजिम को भी मैं कहूँगा कि आप भी सेहत बना लीजिए, पार्कों में घूम के देख लीजिए एक बार, आपकी सेहत बनेगी और ये जो मुस्टंडे घूमते हैं यहाँ पर, जो आवारा लड़के यहाँ पर घूमते हैं, कम से कम उनको सुधार मिलेगा और जो औरतों की सिक्योरिटी, बाल बच्चों की सिक्योरिटी वो हो जाएगी, साथ साथ में आपकी सेहत बन जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन को ध्यान जरूर देना होगा कि माँ, बेटी, बहन सबके घर में है, ऐसी दिक्कत और परेशानी अगर होती है तो कौन जिम्मेवार है? प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरी लास्ट में खबर खत्म करते समय मेरी एक ही अपील रहेगी कि प्रशासन इन चीज़ों को ध्यान दे और जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, फिलहाल लाइट की व्यवस्था मैंने पहले बताया कि अगर समय से नहीं हो पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर पुलिस गश्त करती है तो ऐसे आवारा लड़के यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचेंगे और उनको खौफ रहेगा कि यहाँ पुलिस घूमती है, जिसकी वजह से आराम से माँ, बेटी, बहन जो है अपने घर से निकलकर रात को 8-9 बजे तक भी सैर कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस खबर का संज्ञान जरूर लेना चाहिए और इस तरह की दिक्कत और परेशानी अगर आ रही हैं तो भविष्य में उस पर रोक जरूर लगानी चाहिए।